Good morning, my dear student. Today I shall teach you about imperative sentence. What is imperative sentence and how we change imperative sentence into indirect speech. प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को imperative sentence के बारे में बताऊंगा और कैसे imperative sentence को indirect speech में बदलते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। साथ में कुछ उदाहरण भी हम हल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस? सबसे पहले यह समझिए कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। वे वाक्य जिनमें आज्ञा, परामर्श, विनती, सुझाव के भाव प्रकट किए जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कृपया एक गिलास पानी ले आओ। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, यह आदेश हो गया। कृपया एक गिलास पानी ले आओ, यह रिक्वेस्ट हो गया। प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये रिक्वेस्ट हो गया। आपको अपनी दवा नियमित रूप से खानी चाहिए, यह सलाह हो गया। यानी वे वाक्य जिनमें आज्ञा, परामर्श, विनती, सुझाव के भाव प्रकट किए जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आज हम आपको बताएंगे, पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं बताया, फिर दूसरे वाले वीडियो में इंट्रोगेटिव को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं वो बताया। अब आप देखिए इसमें इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, उसका नियम। इंपरेटिव सेंटेंस तो आप समझ ही गए हैं। वे वाक्य जिनमें हमने लिख भी दिया है, वे वाक्य जिसमें आज्ञा, परामर्श, विनती, सुझाव, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन के भाव प्रकट किए जाते हैं। इसमें प्रस्ताव भी आता है, कमांड, प्रपोजल एंड रिक्वेस्ट लेट के माध्यम से। आइए देखते हैं कैसे यह बदलता है। रूल्स टू चेंज इंपरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हम नियम लिखते जाएंगे, साथ में उदाहरण आपको बताएंगे। देखते जाइए। वी रिप्लेस कामा, इन्वर्टेड कामा बाय 2। सबसे पहला नियम तो यह है कि इसमें हम जो परिवर्तन करते हैं, कामा, इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं और 2 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, राम सेड, कामा, इन्वर्टेड कामा, गो देयर। अब यहां बड़े छोटे की जानकारी नहीं हो पा रही है। ऑर्डर दिया है कि रिक्वेस्ट दिया है, सजेशन दिया है, तो हम एडवाइज लिख दे रहे हैं यहां पे, एडवाइज्ड। अब कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या कर देंगे, 2 का इस्तेमाल करेंगे और यहां गो देयर। लेकिन अगर यहां टीचर सेड रहता तो वहां पे क्या करते आप, ऑर्डर्ड में इसे बदल देते। जैसे मान लीजिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा, इन्वर्टेड कामा, सिट डाउन। ध्यान दीजिएगा, हम ये बता रहे हैं कि जैसे असर्टिव सेंटेंस में कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर का इस्तेमाल करते थे, इसी तरह से इसमें 2 का प्रयोग करेंगे। अब जब इसको बनाएंगे तो टीचर बड़ा, स्टूडेंट छोटा, यानी वह जूनियर है उससे, इसलिए यहाँ ऑर्डर्ड हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट डाउन। ये पहला नियम है, यानी कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम क्या लगा रहे हैं, 2 लगा दे रहे हैं। दूसरा नियम देखिए, रूल नंबर 2। दूसरा नियम, इन वाक्यों को बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेड। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के ठीक बाद में आता है। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार, आशय का मतलब सेंस, भाव के अनुसार रेड पेन से लिख देते हैं। किस में बदलते हैं,
ordered, advised, requested, suggested, begged, urged इत्यादि में बदल देते हैं। अब इसको समझिए, इन वाक्यों को बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार, इसमें अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। उदाहरण अभी हम हल करते हैं, जैसे दिया है द डॉक्टर सेड टू मोहन टेक योर मेडिसिन रेगुलरली। ध्यान दीजिएगा, अब हमें इसको पढ़ना है, इसका अर्थ निकालना है और ये देखना है कि इसमें किस चीज का सेंस दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, द डॉक्टर, और डॉक्टर कह रहा है और पेशेंट से कह रहा है, मोहन से कह रहा है कि अपनी दवा आप लीजिए, यानी नियमित रूप से दवा लीजिए। तो यह एडवाइस दे रहा है, एडवाइस कर रहा है डॉक्टर। जब इसको बदलेंगे तो इसके भाव के अनुसार हम ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ द डॉक्टर एडवाइज्ड मोहन। अब कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा देंगे? टू। अभी ये पहला नियम हमने बताया है, कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर टू लगा देंगे। टू टेक, अब ये योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मोहन के अनुसार बदलेगा, हिज हो जाएगा। यहाँ पे मेडिसिन और ये लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। यानी हमें रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार परिवर्तन करना है। अगर इसमें आदेश का भाव है, जैसे एक और उदाहरण देखिए, आप समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं। राम said to his mother, please bring me a glass of water। अब देखिए, राम अपनी मां से एक गिलास पानी मांग रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सर प्लीज काइंडली अगर आता है तो वैसे भी रिक्वेस्टेड हो जाता है, सर प्लीज काइंडली। अगर ये तीनों आता है, इसे हटा भी देते हैं। अब यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ इसके अनुसार ये प्लीज आया है तो रिक्वेस्टेड हो गया। यहाँ पे हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। किससे रिक्वेस्ट कर रहा है? अपनी माता से रिक्वेस्ट कर रहा है। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर टू लगा देंगे, ये प्लीज हट जाता है, सर प्लीज काइंडली हटा देते हैं। टू यहाँ पे ब्रिंग हो जाएगा। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, राम के अनुसार बदलेगा। आई माई मी यहाँ हिम हो जाएगा। ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। देखिए यहाँ एडवाइस था, डॉक्टर मोहन को एडवाइस दे रहा है कि आपको नियमित रूप से दवा खानी चाहिए। दिस इज ए टाइप ऑफ एडवाइस, यह एक प्रकार का सलाह है। यहाँ राम अपनी माता से एक गिलास पानी मांग रहा है तो वह माँ से रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ रिक्वेस्टेड में बदल दिया। यहाँ आप देख रहे हैं टीचर स्टूडेंट से बैठने के लिए कह रहा है, यानी टीचर आदेश दे रहा है। किस लिए? बैठने के लिए दे रहा है। यानी दो मुख्य नियम इसके हैं, कामा इनवर्टेड कामा हटाना और उसके स्थान पर टू का प्रयोग करना। दूसरा नियम हमने बताया, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, अगर आज्ञा का भाव है तो ऑर्डर्ड, अगर विनती का भाव है तो रिक्वेस्टेड, अगर सजेशन है तो सजेस्टेड। इस तरह हम बदल देते हैं। ये दो नियम आप पढ़े। अब तीसरा नियम देखते हैं, रूल नंबर 3। जब रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान दीजिएगा, का
प्रारंभ डू या डज से हो और उसके बाद नॉट आए तो उसे बदलने का दो नियम है। पहला नियम ध्यान दीजिएगा, पहला नियम क्या है? डू या डज और नॉट को हटा देते हैं और उसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। ये कब इस नियम का इस्तेमाल करते हैं? जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ डू या डज से हो और उसके बाद नॉट आए। ध्यान दीजिएगा, तो हम दोनों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए आप, उदाहरण के लिए राम said to his friend, comma noted comma, do not waste your time। देखिए, डू भी आया है और नॉट भी आया है। यही हमने बताया कि अगर डू या डज से प्रारंभ हो और नॉट आए तो दोनों को हटा देना है। बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? फॉरवर्ड में। किसे मना कर रहा है? अपने मित्र को। और यहाँ कामा नोटेड कामा के बाद टू लगा देंगे और ये दोनों हट जाएगा। टू वेस्ट, अब योर दिया है, हिज हो जाएगा, हिज टाइम। ये पहला नियम हो गया। यानी हमने इस नियम में क्या किया? डू, डज और नॉट दोनों को हटा दिया और रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल दिया? फॉरवर्ड में बदल दिया। ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा नियम देखिए, इसी का दूसरा नियम, डू या डज को हटा देते हैं और मुख्य क्रिया को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। या इसको ऐसे ना लिखिए, आप ऐसे लिखिए कि मुख्य क्रिया को बदलने वाली जो बात है इसको ऐसे ना लिखिए, डू या डज को हटा दीजिए और नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से पहले समझ लीजिए। देखिए इसका उदाहरण, वही चीज है लेकिन इसके परिवर्तन के दो नियम हो गए। आप ये भी बनाएंगे तो सही है और इसे भी बनाएंगे तो सही है। अब इसमें क्या होगा? इसी उदाहरण को हम दोबारा लिख रहे हैं।
इसलिए कि आप आसानी से समझ सकें। अब ये हो गया, देखिए इसका भी प्रारंभ डू या डज से है और इसमें भी नॉट आया है, लेकिन राम अपने मित्र से कह रहा है। अब हम इसके आशय के अनुसार, इसके सेंस के अनुसार, यानी यहां जो अर्थ दिया गया है, भाव जो दिया गया है, यानी एडवाइज कर रहा है, तो राम यहां पर क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड। किसको एडवाइज कर रहा है, अपने मित्र को एडवाइज कर रहा है। अब ये डू या डज हट जाएगा और नॉट के बाद टू का प्रयोग हुआ, नॉट टू वेस्ट योर की जगह पे हिज हो जाएगा और यहां टाइम। दोनों में से कोई बना सकते हैं, एक ये डू या डज और नॉट दोनों को हटा देंगे और इसको फॉरवर्ड में बदल देंगे। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड में इसको बदल देंगे। तो आप ये तीसरा नियम समझ लिए कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ डू या डज से हो और उसके बाद नॉट आए तो उसे बदलने के दो नियम है, दोनों नियम, और इसका उदाहरण हम बता दिए। दो नियम और है इसमें, और उसे भी हम बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। रूल नंबर 4 देख लीजिए। जब रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ नेभर से हो तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदलकर नेवर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। अब निगेटिव सेंस डू डज के बाद नॉट आता है तो उसमें हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर नेवर आएगा तो फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं होगा। अगर ऐसा कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, राम सेड टू श्याम, कामा इनोटेड कामा, नेवर वेस्ट योर टाइम। ये कई उदाहरण बार बार लिख रहे हैं कि आप आसानी से समझ सकें। अब ये नेवर आया है, डू नॉट भी निगेटिव सेंस को दर्शाता है और नेवर भी निगेटिव सेंस को दर्शाता है। बच्चों से गलती हो जाती है कि वह नेवर की जगह पर भी जैसे डू नॉट में फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते थे, इसमें भी कर देते हैं, लेकिन इसमें फॉरवर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ये राम श्याम को एडवाइज कर रहा है, ये हम कहें रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा राम एडवाइज्ड श्याम, कामा नोटेड कामा के तुरंत बाद टू नहीं लगाएंगे, नेवर के बाद टू लगाएंगे, नेवर टू वेस्ट दिया यहाँ योर, ये प्रोनाउन का परिवर्तन पहले जैसा हो जाएगा इस टाइम। ये देख लीजिए, ये नेवर के बाद टू का इस्तेमाल हो रहा है और ये एडवाइस में बदल जा रहा है। इसको ध्यान दीजिएगा। एक नियम और इसमें है, पांचवा नियम, जब रिपोर्टेड स्पीच, समझ गए होंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज काइंडली आए तो उसे हटा देते हैं।
और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। उदाहरण देख लीजिए इसका। सीता सेड टू हिज मदर, सीता अपने माँ से कहती है प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ मिल्क। ध्यान दीजिएगा, अब यहां इसको जब बदलेंगे तो ये हट जाएगा, ये रहेगा ही नहीं और इसको रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। सीता रिक्वेस्टेड हिज मदर, सीता अपने माँ से आग्रह करती है, किस लिए करती है? टू ब्रिंग, अब ये प्लीज हट जाएगा, सर प्लीज काइंडली अगर आएगा तो ये रिक्वेस्टेड हो जाएगा। यहाँ देखिए रिक्वेस्टेड, और इस ये हट जाएगा। इसके बाद टू ब्रिंग, मी दिया हुआ है, सीता के अनुसार हर हो जाएगा, ए ग्लास ऑफ मिल्क। अब इस तरह से ये 5 नियम हमने आपको इंपरेटिव सेंटेंस का बताया, कैसे आप इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। अगले वीडियो में मैं लेट वाले वाक्यों को, इंपरेटिव सेंटेंस में भी लेट वाले वाक्य आते हैं, उन्हें कैसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे इसके बारे में मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।